आज का जो विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त भाग 1। जीवन जन्मय मूल्य है, बड़ भागिन तन पाय। जीवन जन्म जहाज लो, भव सागर तर जाए। देखिए, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को और मुहूर्त कहते हैं एक विशेष समय को। ब्रह्म मुहूर्त यानी ईश्वर का समय। इस समय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है। 3 से 5 बजे तक या फिर 3 बजे से सूर्योदय के पहले तक इस ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताया गया है। हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव स्वर वेद में क्या कहते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति संहार। यह जो समय है 24 घंटा में सबसे महत्वपूर्ण एवं लाभकारी समय है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह उषा काल है और नौबत बजता है द्वार। नौबत बाजा को कहते हैं उस बाजा जो द्वार पर बजता है। तो वह द्वार कौन है और वह बाजा कौन है? वह सद्गुरु भेद युक्ति से जाना जाता है। वह द्वार हम लोग के समझ से बाहर का चीज़ है और बाजा जो है वह दिव्य बाजा है जो हम यहाँ इस कानों से नहीं सुन सकते हैं। 3 से 5 ब्रह्म का समय है, पर वास्तविक जो ब्रह्म मुहूर्त है उषा काल है 3:20 से 4 बजे का जो समय है उसे उषा काल कहते हैं। वह अति महत्वपूर्ण है। जो भी साधक, जपी तपी, पुजारी, ज्ञानी, ध्यानी उसे 3 बजे भोर से आध्यात्मिक कार्यों में लग जाते हैं, वे बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। स्वर वेद कहता है कि नौबत बाजत द्वार। नौबत कहते हैं बाजा को, दिव्य बाजा, ब्रह्मांडी बाजा। क्या हम सभी उस बाजा को कभी सुने हैं? वह बाजा उषा काल में ही सुनाई पड़ता है, अन्य समय में नहीं। जब आपका इंद्रिय मन का ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है, संपर्क करता है, तब वह बाजा सुनाई पड़ता है। प्रातः काल जगना ईश्वर का नियम है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति के अनुकूल चलने पर हम सब सुखी हैं। देखिए, सोने और जागने का जो नियम हम सभी उलट दिए हैं। रात में 2 बजे सोते हैं और दिन में 10 बजे जगते हैं। यह प्रकृति के नियम को हम लोग उलट दिए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह जो समय है, यह 11 बजे दिन में और 12 बजे दिन में जगने पर आपको नहीं प्राप्त होगा। सूर्योदय के बाद जगने वाला जो प्रवृत्ति है वह तमोगुणी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। इसको हम सभी सुधारें। और ब्रह्म मुहूर्त का तो इतना महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस समय जग के अगर घर से बाहर निकल जा रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, तो उस समय का जो ऑक्सीजन होता है वो विशुद्ध होता है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। तो वह ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा सकता है। और विशेष जो इससे लाभ है उसे मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, लेकिन इतना समझना है कि ब्रह्म मुहूर्त एक साधक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है,
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने की हम सब कोशिश करें। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।